परफॉर्म करना है, जैसे परफॉर्मर हैं, बड़े परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के, लेजेंडरी, उनकी तकरीबन उन्हीं जैसी कोशिश करते हैं, लंबे बालों में गुलकार अब हंसने की जरूरत नहीं है, गुलकार वो आते हैं, उनकी सोशल मीडिया रीच ज़्यादा है, जो ओरिजिनल गुलकार है उसकी कम है। तो ये फिर आप किस तरफ करें? क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेट, प्रायोरिटी आपकी क्रिकेट है, सिंपल सी बात है। ये बहुत पहले जब पाकिस्तान टीम में शुरू हो गया था, आपको याद है, वो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कर रहे हैं, कभी किसी हम इंडियन खिलाड़ी को जाके मिल रहे हैं, वो वीडियोस बन रही है, मैं तो उनके भी खिलाफ था। आप पहले परफॉर्म करें, आपकी प्रायोरिटी ये है। टीमों की प्रायोरिटी खेलना जीतना है। हाँ, उनके पास जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से आप एक थोड़ा सा टाइम मुख्तस करें, उसके अंदर ऐसी चीज़ निकालें, कोई ऐसी चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बारिश के अंदर जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप जान मार रहे हैं। यू सपोज टू डू दिस। आप ट्रेनिंग जब करने जाते हैं 3 घंटे के आसिफ, तो उसका मकसद ही यही है कि आपने मैच के लिए अपने आप को तैयार करना है। हाँ, सोशल मीडिया टीम किसी भी फ्रेंचाइज की अच्छा काम ये कर सकती है कि अपने फैंस को वो एक चीज़ दिखाए जो मैच में शायद उनको दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑफ बिहाइंड द सीन तो खिलाड़ी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हो, फन एलिमेंट थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जैसे वसीम ने भी बड़ा अच्छा मेंशन किया कि आप जो बारिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो 1 मिनट की वीडियो बनी होगी, आसिफ इतना बता दूं, वो ऐसा कोई सीन नहीं हो कि वो बहुत लंबी वीडियो बनाई होगी, वो अलामती वीडियो बनी है, बट इसकी भी जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता गेंद लग जाए, कुछ हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए, तो बस सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह ही ट्वीट करें जिस तरह फैंस से इंटरेक्ट करना है। 95% क्रिकेट आपका है, बाकी 5% मीडिया, सोशल मीडिया होना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है, योर ओपिनियन इज वेल टेकन। अब आगे चलते हैं, दूसरी जो टीम है उन्होंने भी कुछ किया ना। मोमिन जो बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है मोमिन कमर, लेफ्ट आर्मर है, और वो मुल्तान सुल्तान का है, उसके साथ तबरेज शमसी हैं जो जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर वो भी हैं। तो मोमिन कमर के साथ आपके शमसी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, और उस दौरान बड़ी खूबसूरत चीज़ ये हुई कि पिंडीज के बॉलर आमिर आकर उसको गाइड भी कर रहे हैं। तो ये भी कंटेंट है, कंटेंट देखिए पहले, उसके बाद फिर आके बात करता हूँ। We can only fix a problem when we know what's the problem. So that's what we're trying to identify. Because remember, we're practicing something. So it doesn't matter if the batter hits you. We're trying to learn a new skill. That's why you see even on TV, because the game is easy when we watch on TV. We're asking the guys, why are you playing like this? Why are you bowling like this? So what's better, 1 ball 8 runs or 1 ball 3 runs? So if the plan is to bowl wide, you stick to it until you get it right. I just did the same. I just want to, you know. That's it. So that length was a short end. But because your pace is good, it had it can get wide. If it was slow, you could rock back and pick you up. So this also bowling is like that. You get नहीं बता रहे कोई, जब आप बॉल कर रहे हो ना, बैट्समैनों को इमेजिन करके बॉल करो। ये बैट्समैन जब बॉल कर रहा होगा तो मैं अगर बॉलिंग बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलिंग करने हो तो मैं इसको क्या बॉल करूँ, हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करो। ये शमसी बता रहे हैं मोमेंट को, कितना शानदार ये विजुअल था। आमिर भी आए, उन्होंने भी बताया। तो इसको वसीम भाई, ये कंटेंट अच्छा लगा देखने में आपको, एज क्रिकेट लवर, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेटर, या नहीं? देखिए, अब इसमें मैं डिफेंड करने जाऊँ थोड़ा हैदराबाद तो आप कह लेंगे बारिश के अंदर तो वही कुछ हो सकता है, ये बारिश नहीं तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए अगेन मैं होता है कि यार देखिए, आप किसी भी प्लेयर का ना एक इमेज बिल्ट अप करते हैं, या उसको हम कोशिश तो यही होती है ना मीडिया के अंदर कि कोई अच्छा कर रहा है या फ्रेंचाइज में कोई अच्छा कर रहा है, कि वो उसका एक इमेज बिल्डिंग हमने करनी है उस प्लेयर की, उसको स्टार हमने और बड़ा करके दिखाना है। तो एक तो वो परफॉर्मेंस के साथ भी उसका मैटर होता है, लेकिन अगेन उसकी पर्सनैलिटी के साथ वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। कोई एक है मतलब कोई बहुत ही सीरियस टाइप का एक प्लेयर है और उसका मिजाज ही ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको डिजिटल कंटेंट के लिए सिर्फ उसको फनी सा या इस तरह का वो पेश करने की कोशिश करें, तो ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है और उसका इमेज भी वो डैमेज होता है। तो आई थिंक ये लाइकिंग पे है, शायद मेरे ख्याल में आपको व्यूज उन चीज़ों के ज़्यादा नजर आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर बजाय के जो आपकी लाइकिंग के अंदर है। तो ये पर्सनल लाइकिंग भी थोड़ी सी इसमें मैटर करती है, लेकिन मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ ऐसी है कि PSL का जो हम एक ब्रांड हमने इसको इतना बड़ा बना लिया है, इसका इमेज और बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर उन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको ये क्रिकेट कोचिंग वाली चीज़ें, इंटरेक्शन जूनियर का सीनियर के साथ हो रहा है, वो एक्सचेंज जो हो रही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इसमें। तो फिर मैं कहूँगा कि एज सच इसका ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस से कोई वो लेना देना नहीं है इन चीज़ों का। आप ग्राउंड में अच्छा करेंगे तो आपका सोशल मीडिया भी अच्छा लगेगा, अगर आप ग्राउंड में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लें वो भी इतना कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है वसीम भाई, आपने इस पर मौक़िफ़ दिया, गफ़ार से ही मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। पिंडीज़ के एक बड़े होनहार बैटर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, और बहुत अरसे से मैं तो इनको डोमेस्टिक में देख रहा हूँ। कराची में इन्होंने कराची की टीम से खेला, उसके अलावा कराची जो चैम्पियन हुआ था काज़म ट्रॉफ़ी का, उसके फाइनल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी और मैन ऑफ द मैच हुए थे। उसके बाद फिर वनडे जो चैम्पियनशिप होती है, लिस्ट ए जो चैम्पियनशिप होती है, उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला फजल इज़ अ यंग टैलेंट और मुझे लगता है
कि आने वाले दिनों का बड़ा नाम है अब्दुल्ला फजल। अब्दुल्ला फजल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आप वनडे भी खेले, आप 4 डे क्रिकेट में भी आपकी शानदार परफॉर्मेंस रही, आप T20 आप खेल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? किस तरह से एडजस्ट करते हैं अपने आप को? नहीं, बेसिकली जो मैं अभी मेरी जो परफॉर्मेंस जा रही है वो T20 में ही ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और बस शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि जो भी फॉर्मेट खेलूँ उस हिसाब से उसमें अपने आप को एडजस्ट करूँ, जिस नंबर पे भी जाऊँ उस रिक्वायरमेंट जो है उसमें फुलफिल करूँ। डोमेस्टिक में तो आपको देखा हमने 4 डे जब आप खेल रहे थे स्टेट बैंक की तरफ से, तो आप ओपन बैटिंग करते थे, तो यहाँ पर आपने जो एक ही मैच खेला है उसमें कोई 6-7वें नंबर पर आप आए, तो ये नंबर का तब्दीली से एडजस्टमेंट में मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं एकेडमी से मेरे कोचेस ने मुझे यही सोच के और यही मुझे बताया था कि जब आप ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपका नंबर हो सकता है कि ना मिले, तो आप अपने नंबर पे एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि नंबर 6 हो या ओपनर हो। तो ये है कि मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं ओपन करूँ, क्योंकि शुरू से ओपन करते हुए आ रहा हूँ मगर इस टीम में, क्योंकि मेरा रोल यही है कि मुझे नीचे से आके 10 ओवर में बैटिंग अच्छी करनी है और टीम के लिए एक अच्छा टोटल सेट करना है, तो वही कोशिश होती है, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करता हूँ। आप बड़े अच्छे बैट्समैन लगते हैं, बड़े कॉम्पैक्ट, जिसको डिफेंस भी जिसका अच्छा हो, अटैक भी जो अच्छा करता हो। आपका कोई फेवरेट कौन है बैटर जिसको देख के आपने खेलने का आगाज़ किया या करियर के दौरान आपको जो अच्छा लगता है? बस शुरू से यही था कि एलिस्टर कुक को बहुत मैं फॉलो करता था, उनकी वीडियोस से देख के सीखता था और अपने शॉट उनसे मैच करता था। एक होता है आपको जो आप देखते हैं उनमें अपने आप को, तो उससे देख के उनकी वीडियो से सीखता था, फिर वही जाके नेट्स में प्रैक्टिस करता था उनके शॉट। पिंडीज में आपके साथ आपके कप्तान रिजवान है, तो रिजवान से आपको कोई टिप मिलती है? रिजवान कुछ मशवरे देते हैं आपको? बिल्कुल, वो यही बोलते हैं कि जो आपका नेचुरल है, जिस चीज़ के लिए हमने आपको रखा है, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, तो सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं कि हमें आपसे ये रिक्वायरमेंट, जो आपके पास स्किल है, तो बस कॉन्फिडेंट रहो और अच्छा करते रहो। अच्छा, चलें आखिरी बात बता दें, पिंडीज का माहौल कैसा है? आपकी पिंडी का नहीं, रावलपिंडीज का माहौल कैसा है आपकी टीम का? किस तरह से रखते हैं आपको? बिल्कुल, मेरा पहला सीजन है, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरा ये पहला सीजन है, क्योंकि रिजी भाई और सीनियर प्लेयर आमिर भाई, नसीम भाई, इन्होंने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ है कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। और हालांकि पहला मैच था, मैं नर्वस भी था, मगर उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। डेरल मिचेल भी आपकी टीम में बड़े ज़बरदस्त आजकल फॉर्म में है, तो उनसे कुछ बातचीत होती है? कोई फॉरेन प्लेयर किसी से दोस्ती वोस्ती बनाई है आपने? जी, बिल्कुल, मिचेल से अच्छी बातचीत है, बिलिंग से अच्छी बातचीत है, क्योंकि ये सीखने को मिलता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फजल, आपके लिए नेक तमन्नाएं, आप अच्छा खेलें और आगे नाम अपना पैदा करें। ये अब्दुल्ला फजल पे तो हमने बात की, हम यंगस्टर्स को कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से हम हाईलाइट करें। अभी आपकी तरफ उसी वीडियो की तरफ आता हूँ जो आपने देखी, मोमिन कमर की, उसके साथ शमसी की और आमिर की। ये बहुत खूबसूरत कंटेंट मुझे लगा। PSL इज ऑल अबाउट दिस, क्योंकि आपके पास जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या आपके मेंटोर्स भी हैं, जैसे एक ज़माने में सर विव रिचर्ड्स आ रहे थे, या इसके अलावा भी हमारे पास मेंटोर्स आते थे। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गेन ऑफ द PSL कि हमारी जो बिल्कुल यंग अब कहते हैं ना, अब कमिंग जो बच्चे हैं, जैसे मोमिन हैं, माजी में हमने देखा कि इस तरह के और प्लेयर्स थे जिनको अपने करंट स्टार्स के साथ भी खेलने का मौका मिलता है, और फिर मेंटोर्स आपको सिखाते हैं। क्योंकि असल चीज़ ये है, मतलब कोर्टनी वॉश, बिल्कुल कोर्टनी वॉश, फिर आप देखें इंतजामुल हक, उनकी टीम के मेंटोर मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आई थिंक जो प्लेयर सीख सकता है ना, जो यंग प्लेयर है, वो वर्क एथिक्स। आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, जेस्चर पोस्टर कैसा होना चाहिए खिलाड़ी का। गेम तो देखें आप वक्त के साथ सीखेंगे, वो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप गलती करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट जो आप उस 30 दिन में इस कैंप के अंदर बड़े ग्रेड्स को देखते हो, नेट कैसे कर रहे हैं, उनका कंडक्ट कैसा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इतना आसान भी नहीं होता इस लीग को। लोग अगर समझते हैं तो ट्रैवलिंग अभी तो चलिए इस दफ़ा तो बहुत कम है, लेकिन आप आगे जब ट्रैवलिंग करते हैं, आपने कब प्रैक्टिस करनी है, आपको रेस्ट कितना चाहिए, आपने मेंटली और फिजिकली अपने आपको फिट कैसे रखना है। आई थिंक लॉट टू लर्न फ्रॉम योर लेजेंड्स एंड ऑफ कोर्स द सीनियर्स। तो ये PSL का आई थिंक सबसे बड़ा गेन है। हाँ, वो अलग बात है जो आगे चल के हमने बहुत दफ़ा बात की भी है पहले भी, कि भाई किसी प्लेयर को फॉरेन टीम में मत लेकर आओ, सीखने दो, उनको ग्रिंड करने दो, फिर बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर जब एक प्रोसेस से गुजरे फिर उसको आप टीम में या आप नेशनल टीम में लाने की बात भी करो। मैं लाने का तो बात कर ही रहा। डोमेस्टिक के बगैर अगर लीग से कोई लड़का आया है, तो वसीम इसका जवाब देंगे ज्यादा बेहतर, क्योंकि चीफ सिलेक्टर हैं साबिक। वसीम भाई, मुझे तो ऐसा नहीं नजर आया कि PSL की परफॉर्मेंस पे कोई लड़का आया। शायद आजम खान के अलावा मुझे कोई मिसाल समझ नहीं आती। लोग कहते हैं शादाब भी आया, हसन अली भी आया, लेकिन नहीं,
ये दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे और उसके बाद ये आए हैं, जो मेरी याददाश्त मुझे बताती है। आप क्या समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या PSL से होता है कि नहीं होता? नहीं देखिए, प्योरली अगर आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा प्लेयर आपको नजर नहीं आता। मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई भी, इवन आजम ने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, साथ में लिस्ट ए में भी रन किए थे, नेशनल T20 के अंदर उसने रन किए थे, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास भी वो खेल रहा था उस टाइम पे। तो कोई भी ऐसा प्लेयर उस दौर में तो नहीं था ऐसा जिसको बोलूँ कि प्योरली वो सिर्फ PSL की बेस के ऊपर टीम के अंदर आए हैं। हाँ, कम बैक किसी का हुआ हो बाद में, इसका डोमेस्टिक अच्छा नहीं गया या डोमेस्टिक खेला नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस खेला है PSL के, शायद मतलब भी अगर हम देखते हैं तो शायद शगाब पे वो अप्लाई हो जाए कि वो शायद वो खेला नहीं था इससे पहले एमसीएच से, तो कम बैक वो उन्होंने दूसरी लीग से कर लिया था। देखिए, ये क्राइटेरिया सिंपल होना चाहिए, अनलेस एक प्रूवन प्लेयर है कि ठीक है चले जी वो अवेलेबल नहीं था, कुछ मैचेस PSL के खेला, परफॉर्म किया और आपको लगा कि यार ये आ सकता है टीम में, तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई नया टैलेंट आ रहा है तो उसको फिर चेक हर जगह पे होना चाहिए कि उसने डोमेस्टिक T20 में कैसा किया, उसने वनडे के लिए तो वहाँ पे कैसा परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास खेला है तो वहाँ पे क्या गया। और लोग ये फॉर्मेट अगर आप T20 के लिए भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मेट्स को भी आपने अगर वो खेल रहा है तो उसको मद्देनजर वो रखना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट कि एकदम से 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे किसी को ले जाएं, तो ये फिर प्लेयर के साथ और सिस्टम के साथ ज्यादती होती है। अभी देखिए वो जो नाफे वाला एपिसोड हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा, उसने इतना परफॉर्म भी नहीं किया हुआ, आप T10 की परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ उसको आप वर्ल्ड कप का हिस्सा आपने बना दिया, तो वो गलत आपने सेट कर दिया। नो डाउट इज अ गुड बैट्समैन, टैलेंटेड है, लेकिन प्रोसेस से गुजरने में तो आई थिंक प्रोसेस हमें और तगड़े करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलें, प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है और प्रोसेस हमारा ये है कि हमें भी आगे स्टोरी की तरफ जाना है। स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी इज़ ऑफ एडम ज़ैम्पा, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं। उन्होंने अपने जो टीम का उनका टीवी चैनल है ARY की पॉडकास्ट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू में उन्होंने IPL के हवाले से बात की, वो सुन लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। Yeah, well, I wasn't really on the radar. I pulled out of the IPL this year. I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar. A month ago, really. It's all happened pretty quick. When you come to this. एडम ज़ैम्पा, गफ्फार साहब ये कहते हैं IPL में इन्हें इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली से मतलब जो उनका स्किल सेट था उसके जरिए उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं इनके स्टैट देख रहा था IPL के, तो लास्ट सीजन में सिर्फ 2 मैच खेले ये, उससे पहले भी लगातार जो इनके 3-4 सीजन हैं मैक्सिमम इनको 5 या 6 मैच मिले। IPL में हालांकि अगर आप प्लेऑफ तक चले जाते हैं तो आपके मैचेस की तादाद 14 तक भी चली जाती है, 10 से 12 मैच तो आपको खेलने ही होते हैं। तो मुझे भी हैरानगी हुई कि एडम ज़म्पा 110% प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। अगर आप देखें उनके वनडे 2023 का वर्ल्ड कप अपनी टीम के साथ जीता, फिर इसके साथ साथ इस वक्त भी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल T20 बॉलर में शुमार होते हैं। 500 T20 मैच खेल चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त उनकी जो है ना बॉलिंग, लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो आई थिंक 14 रन दिए और 1 या 2 विकेट हासिल की, लेकिन उनकी जो लेंथ है, जो बॉलिंग करने का अंदाज है, इट इज ट्रीट टू वॉच। मेरे ख्याल में मैं तो उनका फेवरेट फैन हूँ कि उनका जो इस PSL में अगर कोई मुझे स्किल सेट नजर आ रहा है ना किसी स्पिनर का, एडम ज़म्पा इज राइट अप देयर। और लेकिन IPL अब आप देखें तो डैरेन मिचेल भी IPL में पिक नहीं हुए हुए, मार्क चैपमैन भी नहीं हुए हुए, इसी तरह एडम ज़म्पा। तो मुझे तो कभी कभी उनके ऊपर हैरत होती है। अब कैमरन ग्रीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैक्सवेल नहीं पिक हुए। ग्लेन मैक्सवेल तो चले आप तो बहुत अरसा खेल लिया ना, वो तो लेजेंड है IPL के, उन्होंने तो बहुत परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो इनके प्लेयर्स हैं इस तरह के, कैमरन ग्रीन जो बॉलिंग भी नहीं कर रहे, उनको 24-25 करोड़ पे, हालांकि अभी उनका मुझे कुछ उनकी पिक की समझ नहीं आती। एक चीज तो मुझे समझ में आती है ना, वो ऑलराउंडर्स पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। एडम ज़म्पा उस तरह से एक ऑलराउंडर नहीं है, तो शायद इसी वजह से उनकी 11 में कहीं जगह नहीं बन पा रही होगी, वरना सिर्फ एज अ स्पिनर स्किल सेट पे 110% वो दुनिया की किसी भी T20 टीम में वॉक इन इस वक्त हो सकते हैं। वसीम साहब, आपका क्या ख्याल है, एडम ज़म्पा कुड वॉक इन एनी T20 साइड और नॉट, और क्या IPL में उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जैसा वो कह रहे हैं? देखिए, मैं भी वही चेक कर रहा था कि उनको आई थिंक तकरीबन 2.5 करोड़ से भी कम में वो लास्ट खेले थे जो IPL, जो कि हमारे शायद 6-7 करोड़ रुपए बनते हैं। और अगर हम बाकी प्लेयर की, जैसे भी गफार ने भी जिक्र किया ऑलराउंडर की, कैमरन ग्रीन को देखें, हाईएस्ट पेड आई थिंक वो 15-16 करोड़ आई डोंट नो कितनी अमाउंट के अराउंड वो हुआ है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात देखते हैं तो एडम ज़म्पा की शायद परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होंगी। तो आई थिंक इसी चीज को लेके एडम ज़म्पा ने ये बात रेज की है कि उसकी परफॉर्मेंस को उसका रिस्पेक्ट नहीं दी गई जब उसकी जो प्राइज वहां पे जो रखी गई है उसके लिए। तो मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत रही है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत उसने परफॉर्म किया है एंड इज शोइंग हिज वर्थ इन PSL। आके अभी 2 मैचों में तो उसका बॉल किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दोनों मैचों के अंदर अगर आप देखते हैं तो
आई थिंक वी आर हैप्पी एंड मतलब आई एम हैप्पी कि वो यहाँ के खुश है कि उसको रिस्पेक्ट वो मिल रही है जिसको मिलनी चाहिए थी। तो ये कमाल है PSL का, देना होगा कि एक बंदा इतनी वो उस लीग से आया है, यहाँ पे आके ही फीलिंग मोर रिस्पेक्टफुल और मोर कंफर्टेबल, तो ये अच्छी न्यूज़ है PSL के लिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब आज के मुकाबले की तरफ चलते हैं जी। आज मैच है IPL का, IPL मैं कह दिया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि IPL चल रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 PSL 11 का मुकाबला है। आज मैच होगा मुल्तान सुल्तान का और हैदराबाद किंग्समैन का मैच है। मैच नंबर 8 है और 7 बजे शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स पर आप इसको लाइव